सर क्या कहना चाहेंगे, आज आज़ाद इंपा ग्रुप का पार्टी रखा गया है, 29 तारीख को चुनाव है। पहले तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम भरत एन पटेल है और मैं प्राइम मेंबर ग्रुप में मैं खड़ा हूँ और हमारा ग्रुप का नाम है आज़ाद इंपा ग्रुप। हमारा ग्रुप जो इंपा पिछले कितने सालों से जंजीरों में जकड़ चुकी है, वो इंपा को हम आज़ाद कराने के लिए रियल प्रोड्यूसर जो रियल फिल्में बनाते हैं उसका पूरा ग्रुप बना है। तो जो प्रोड्यूसरों की जो भी दिक्कतें हैं वो समझ सकता है, इसलिए अभी रियल प्रोड्यूसर मैदान में आए चुनाव लड़ने के लिए। और ये पुराने जो 10 साल से जो चला आ रहा है, जो प्रोड्यूसर की कोई आवाज़ नहीं सुनता है, तो उसको आज़ाद कराने के लिए अभी एक आज़ाद इंपा ग्रुप आया है, तो उसको जिताओ और बड़ी भारी मात्रा में जिताओ। आपका चुनाव जीतने के लिए मेन मुद्दा क्या होगा? मेन मुद्दा यही है कि जो प्रोड्यूसर इतना पैसा खर्च करता है फिर भी प्रोड्यूसर की कोई वैल्यू नहीं है। इंपा खुद बैकअप जाके मतलब प्रोड्यूसरों का कोई आवाज़ सुनता नहीं है। प्रोड्यूसर को क्या क्या दिक्कतें आती है क्योंकि वहाँ कोई रियल प्रोड्यूसर बैठा ही नहीं है। थैंक यू सर। रोल हेलो सब लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सपना गोयल है। सपना गोयल, ज़्यादातर लोग मुझे सपना सप्पू नाम से जानते हैं। मैं 1997 से एक्टिव हूँ, करीब 17-18 फिल्में बना चुकी हूँ, 250 फिल्मों में मैंने काम किया है। अब मैं आज़ाद इंपा ग्रुप जो मेरा ग्रुप है, आज़ाद इंपा ग्रुप में मैं वन ऑफ द कैंडिडेट हूँ। मैं चाहूँगी कि आप लोग हमारे ग्रुप को वोट दीजिए और जिताइए। और जिन जिन की भी शिकायतें हैं इंपा से, वो मैं फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करूँगी, चाहे वो छोटी शिकायत हो बड़ी हो। मैं मैक्सिमम मेरा टारगेट ये रहेगा कि जो प्रोड्यूसर्स जो बेचारे दब गए हैं, कहीं छुप गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनके लिए लड़ना चाहती हूँ, उनके लिए फाइट करना चाहती हूँ। और मेरा बहुत सारे मेरे तो सारे बस जेन्युइन पॉइंट्स हैं। मैं चाहती हूँ कि जो नए प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए ये जो फीस है वो मैं कम हो उसके लिए कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगता है कि बेचारे आते हैं प्रोड्यूसर्स 10-12 हज़ार फीस है। मैं चाहती हूँ उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 हज़ार फीस हो जाए। और जो टाइटल का है 350 रुपये, मैं उसको 150 तक लाना चाहती हूँ, क्योंकि ये सारा फंड इंपा में जमा होता है। और जो फ़िलहाल इंपा के जो बैठे हुए हैं परिंदे चुनिंदे हुए जो भी हैं, वो लोग है ना ये प्रोड्यूसर्स के फंड को मिसयूज़ कर रहे हैं। तो मैं ये सब रोकना चाहती हूँ। अगर आप लोगों का साथ होगा तो हमारी जीत निश्चित है, वरना तो हम फाइट करते रहेंगे। सपना जी, इलेक्शन 29 तारीख को 2-3 दिन बाद बाकी है। इलेक्शन में कोई गड़बड़ी होगी तो जिस तरह से पर्दे में आप गोली चलाते हैं वहाँ भी चलेगी गोली? मुझे जहाँ तक न्यूज़ मिली है, हमेशा इलेक्शन में गड़बड़ी हुई है, चाहे वो ठप्पे वाला हो, चाहे अभी लास्ट डायरेक्टर एसोसिएशन का हुआ था ईवीएम मशीन वाला। वहाँ तो ये ऐसा था कि पर्टिकुलर नामों पे बटन पे से दबाए ना तो दबता ही नहीं था, तो वो पूरी चीटिंग थी। और उससे पहले जो इंपा का इलेक्शन हुआ था वहाँ पे जो कैंडिडेट थे मिस्टर अग्रवाल के ग्रुप के, उन्होंने तो खुलेआम क्या किया, एक एक कैंडिडेट के जेब में 25-25 कार्ड, वो जाते थे वहाँ पे अपने लोगों को बोलते थे झगड़ा करो, पब्लिक का ध्यान उस तरफ केंद्र कर दो, हम इधर जाएंगे, और ठप्पा मरवा लेते थे। एक एक कैंडिडेट 25-25, 10-10, 15 कार्ड लेके जेब में जाके ठप्पा मरवाया। मैं खुश हुई कि चलो अभी उस बार वो था ठप्पे का सिस्टम, चिट्ठी का सिस्टम, अभी ईवीएम मशीन का होगा। तो ईवीएम मशीन में अभी लास्ट डायरेक्टर एसोसिएशन का जो हुआ इलेक्शन, उसमें भी धांधली थी। तो मैं चाहूँगी कि ये सब ना हो। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे आज़ाद इंपा ग्रुप को वोट दो, सपना को वोट दो, आपकी सपना सबको को वोट दो। थैंक यू मैडम।
ये तो मेरे देखिए लिसन, देखिए मैं प्रोड्यूसर भी जगह हूँ, लेकिन मैं ना करीब 22 साल से ना आर्टिस्ट भी हूँ। चाहे मैं आप लोगों से ऐसे वोट मांगूँ, चाहे मैं ऐसे वोट मांगूँ, मेरा बहुत दिल साफ है। बस आप लोग हमें वोट करके जिताइए। थैंक यू। कि आज़ाद इंपा ग्रुप जो है एक बहुत चहता ग्रुप है हमारा, और मैं इसमें काफ़ी टाइम के बाद मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और मेरी लास्ट पिक्चर ढाल रिलीज़ होने के बाद मैं हॉलीवुड में सेटल हो गया था, लेकिन मैंने यहाँ पर फाइनेंस करना छोड़ा नहीं था। 3 पिक्चरें फाइनेंस की थी और तीनों पिक्चरें मैंने अभी टेक ओवर करके मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद पहले मैंने जो हॉलीवुड की तरीका देखा है, वो टोटल जो है आज़ाद इंपा ग्रुप अगर जीत जाता है, प्रॉपरली सब आ जाते हैं, तो मैं वो एथिक्स यहाँ पे लेके आऊँगा। और MGM स्टूडियो को भी मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, जिसमें छोटे प्रोड्यूसरों का बहुत फ़ायदा हो जाएगा। हम नेक्स्ट ईयर MGM को यहाँ लॉन्च कर रहे हैं, वो बड़े बैंक के साथ यहाँ पे आ रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि हमारे सब छोटे प्रोड्यूसरों का फ़ायदा हो और सबको इंश्योरेंस मिले, ताकि वो कल जो है कुछ भी पिक्चर बनाए एक अच्छे तरीके से बना सके और उनको प्रॉपरली उनका रिलीज़ हो सके। और इस तरह का मैं उनका एक सेटिंग करने का हमारा वो है, और इंडस्ट्री स्टेटस दिलाना चाहता हूँ। मैंने बात करके रखी हुई है, और मैं चाहूँगा कि आज़ाद इंपा ग्रुप को सब जिताए और उनको विन ओवर करें। और मैं इसके साथ में ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि उनको अपनी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री स्टेट दे देंगे, वो मैं करवा दूँगा। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग मिल के आज आज़ाद इंपा ग्रुप को सपोर्ट करें और उनको जिताएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज़ाद इंपा ग्रुप का पार्टी चल रहा है और इलेक्शन बहुत नजदीक आ चुका है। ये मैं अतुल पटेल आज़ाद इंपा ग्रुप से कैंडिडेट खड़ा हूँ, और इंपा के सब जितने प्रोड्यूसर हैं भाई बहनों, उसको मैं अपना वोट देने का आह्वान करता हूँ। संजय जी पूछिए। सर आपका मेन मुद्दा क्या है? मेरा मेन मुद्दा ये है कि इंपा का जो अभी जो इंपा चल रही है लास्ट 10 ईयर से, जो छोटे प्रोड्यूसर का कोई सुनता नहीं है, छोटे प्रोड्यूसर को कोई काम होता नहीं है। तो छोटे प्रोड्यूसर को अपना जो कार्ड है जो बनाया है, इंपा का कार्ड का आज वैल्यू 0 हो गई है। आज कार्ड कहाँ चलता है? फिल्म सिटी में गेट पे एंट्री दिखाने के लिए, तो वो कार्ड का वैल्यू क्या है किसी को पता नहीं है। ये कार्ड के ऊपर आपको मेडिक्लेम मिल सकता है, डिस्काउंट मिल सकता है, और ट्रैवलिंग में आपको 20% मिल सकता है, तो वो किसी को पता ही नहीं है। और IPRS भी नहीं मिलता है। ये IPRS एक बड़ा प्रोड्यूसर का हक होता है, वो हक के लिए हम आज़ाद इंपा ग्रुप लड़ने वाले हैं, और सब छोटे प्रोड्यूसर को जो रॉयल्टी है उसकी एक्चुअल हक है वो दिलाने वाले हैं। तो प्लीज़, गुजराती प्रोड्यूसर हैं, आपको क्या क्या तकलीफें हुई इंपा ग्रुप से? गुजराती प्रोड्यूसर है तो हम लोग को सब्सिडी का मेन गुजरात से है। मैंने हिंदी भी 2 बनाई है, तो मैं गुजराती को भी बहुत प्रॉब्लम आता है हर बार। तो सब्सिडी का भी कोई इश्यू है, वो इंपा से हम गवर्नमेंट से वो भी कर रहे हैं। और आप एक बार हम लोग को चांस दीजिए, ये आज़ाद इंपा ग्रुप को एक बार बैठाइए, फिर अब देखिए कि छोटे प्रोड्यूसर को क्या क्या फ़ायदा होगा। थैंक यू। हमारे एक मेंबर को 20 लाख रुपए दिए गए बैठने के लिए। परसों तरसों एक मेंबर को बुलाया गया 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख रुपए तक। तो ये तो हॉर्स ट्रेडिंग कह सकता हूं, वैसे बड़ा गंदा सा एक सिस्टम बन गया है, जिस सिस्टम को हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा आपस में मिलकर। तो सबसे पहली मेरी गुजारिश आप लोगों से यही है, परिवर्तन सबसे बड़ी चीज है कि आपको परिवर्तन के लिए जाना है, वरना अगले 3 साल में तो हम इतने बड़े गुलाम बन जाएंगे कि हमें कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं देगा। 3 सालों में, पिछले 40 साल से इंपा से जुड़ा हूं, पिछले 3 सालों में कई मुद्दों पे झगड़ा किया। 9 साल से सबको प्रोड्यूसर्स को ये बोला जा रहा था कि इंश्योरेंस कराएंगे 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 कराएंगे। इस बार झगड़ा किया कि इंश्योरेंस करवा दीजिए, तो 1000 मेंबर निकले जिन्होंने फिल्में बनाई हैं या फिल्में जिनकी सेंसर हुई हैं, वो चाहे। उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि इन लोगों को कम से कम 1-1 लाख रुपए का मेडिक्लेम दीजिए। जब मेडिक्लेम की फीस पूछी गई तो मेडिक्लेम की फीस आई 18 या 20 लाख रुपए कुछ, प्रीमियम जो भरना पड़ता है। तो मुझे बोला TP अग्रवाल जी ने कि बहुत ज्यादा है, ये नहीं होगा, बोले सस्ता कुछ करवा दे।
जब झगड़े शुरू हुए तो उसके बाद उन्होंने नाम रखने के लिए एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली जिसका प्रीमियम भरा गया 40,000 रुपए मात्र। तो एक प्रोड्यूसर की जिंदगी की कीमत 40 रुपए। ये जो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, जिसके डॉक्यूमेंट्स इंपा में है, आप सभी की उसमें से जनरली इंश्योरेंस है, आप पता कर सकते हैं। सिमिलरली थिएटर, इंपा में थिएटर बनाएंगे, थिएटर बनाएंगे, थिएटर बनाएंगे। जब थिएटर बनाने की बात आई, हमारे मेंबर के लिए है, और जब भी थिएटर बनेगा मैं अपना थिएटर बंद कर दूंगा क्योंकि मुझे इंपा का थिएटर चाहिए। ये भी कहा गया कि इंपा में जो थिएटर बनेगा उसमें मेरी जितनी कुर्सियां डिसमेंटल होके निकलेगी मैं थिएटर को डोनेट कर दूंगा। वो सब वादे खत्म। उसके बाद हुआ क्या, थिएटर बना, थिएटर की कोटेशन 10 जगह से मंगाई गई, सबसे सस्ता थिएटर बनवाया राजू भट्ट जी ने। आज कैंडिडेट हैं हमारे साथ, जिन्होंने सबसे सस्ती कोटेशन में, कोटेशन से भी 7 लाख रुपए कम में थिएटर बना के दिया। अब थिएटर तो बना दिया भाई साहब, 2K नहीं है, आप पिक्चर दिखाएंगे कहां? ऑर्डिनरी प्रोजेक्टर सिस्टम लगा है जिसमें आप फिल्म अपनी दिखा ही नहीं सकते। अगर दिखाते भी हैं तो उसमें कलर टोन जो है वो रेड पिंक अपना अलग तरीके से आता है। तीसरा इशू, हमारी एसोसिएशन में ट्रस्ट में बेतहाशा पैसा है। अभी रिसेंटली एक मुद्दा हुआ कि हमारे एक प्रोड्यूसर है, उनकी बेटी को थैलेसीमिया हो गया, उसको हॉस्पिटल में कमिट किया तो उन्होंने 2 लाख रुपए मांगे। साहब ने पास क्या किया, 25,000 रुपया। थैलेसीमिया पेशेंट को 25,000 रुपए का तो सर इंजेक्शन लगता है, आप उसको हॉस्पिटल में बच्ची को डाल रहा है, आपसे ट्रस्ट से पैसे मांग रहा है। आपके पैसे नहीं है, आप अपनी जेब से नहीं लाए, प्रोड्यूसरों के डोनेट किए हुए पैसे हैं ट्रस्ट के लिए। कितने ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो बेचारे गरीबी की हालात में, कईयों की डेथ हो चुकी, कई फिल्म लाइन छोड़ चुके, किसी की वाइफ है, किसी के 2 बच्चे हैं, खाने के लिए पैसा नहीं है। मैं पर्सनली जानता हूं ऐसे कितने प्रोड्यूसरों को, हमेशा दिल से चाहता हूं कि उनकी मदद की जाए। हमेशा ये भी बोला कि इन प्रोड्यूसर्स को एक महीने का बांध दीजिए, 4,000, 5,000, 7,000 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कम से कम उनके घर में बच्चों की फीस या उनके घर में उनके लिए कोई राशन की कुछ तो व्यवस्था, कुछ तो मदद हो जाएगी। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, एप्लीकेशन बहुत आती है, उनको कूड़े और कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है। ऐसे कई चीजें हैं जो यहाँ चुभती हैं, बहुत है। अभी आप लोगों ने ये डिसीजन लेना है कि आपको ये चेंज इस बार चाहिए या अभी भी वहीं जाना है आपने। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि इंपा को आजाद करवाने में हमारी मदद कीजिए। आप हमारी मदद नहीं कर रहे, अपनी मदद कर रहे हैं। प्लीज वोट एंड सपोर्ट आजाद इंपा ग्रुप। मैं सबसे पहले तो आपसे अपने पैनल के लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मिस्टर हरीश पटेल, गुजरात के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, इनके पिता बहुत नामी है। इन्होंने गुजरात में मैक्सिमम गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली पिक्चरें दी हुई है। मिस्टर राजू भट्ट, सब बॉम्बे के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। सबसे पहले तो आधे प्रोड्यूसर यहीं पहुंचते हैं कि हमारी पिक्चर रिलीज करें, लेकिन खुद प्रोड्यूसर भी हैं, बहुत फिल्में बनाई हैं इन्होंने। सपना जी को सभी जानते हैं, ये भी प्रोड्यूसर है। उसने मैंने इनका भी पकड़ लिया, इनको फॉर्म बनवाया, राजू भाई साथ में थे कि इलेक्शन लड़ो। नए लोग चाहिए जो प्रोड्यूसर हैं, जिन्हें प्रोड्यूसर्स की तकलीफ मालूम है। अनिल नारायणी प्रोड्यूसर है ये भी। अतुल पटेल, अतुल जी नीचे गए, चलिए कुछ सामान लेने गए आपके लिए। प्रदीप भैया, सबसे ज्यादा मशहूर, सबके चहेते। आइए प्रदीप भैया, आइए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पैनल के जितने कैंडिडेट्स हैं वो प्लीज इधर आ जाए। घनश्याम भाई कलालिया, सिद्धार्थ जाजू, तानिया शर्मा आ रही। लड़कियां मेकअप में टाइम लगता है सर, ध्यान दीजिए। विक्रम कुमार जी,
नहीं आई इंडस्ट्री के लिए। विलास पी वर्मा एक हमारे प्रोड्यूसर हैं जो बोलते बहुत कम है और बड़े प्यार पटेल जी अभी हॉलीवुड में जाकर बड़ा गेस्ट आता है ना वहाँ कैमरा मालूम बाहुबली तिप्पा है जो सेक्रेटरी, एक दुर्गा जी हैं फाइनेंसर हैं, सिर्फ खून चूसना जानते हैं कि वो लोग हैं। अच्छा बोला, अभी मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। मुझे ये चीज़ एकदम क्लियर है कि जो निर्माता होता है उनको निर्माता की तकलीफ पता होता है। अभी सामने वाली टीम में कितने निर्माता है आप सबको पता है कि किन्होंने क्या फिल्म। यहाँ से मैं लाइन से अभी सबको माइक दूंगा तो सब लोगों ने कहीं ना कहीं कोई किसी ने 5 पिक्चर, किसी ने 10 पिक्चर, किसी ने 15 पिक्चर, किसी ने 20 पिक्चर बनाई है। तो जो जिन लोगों ने फिल्में बनाई है उनको पता है कि निर्माता का दर्द क्या होता है, निर्माता की तकलीफ क्या होती है, पोस्ट प्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या प्रॉब्लम होते हैं। तो ये सिर्फ निर्माता ही जान सकता है। ऐसे ही 10 साल से एक शासन में राज किया नहीं जाता है। उनको ऐसा कि मैं आपको अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि सेंट्रल लेवल पे मोदी जी की सरकार थी, केजरीवाल ने पूरा पलटवार कर दिया। गुजरात के उत्तर को मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं जीतूंगा तो पहला ऑफिस, ब्रांच ऑफिस मैं अहमदाबाद में खुलवाऊंगा। मैंने खुलवा के दिखाया। अभी ये प्रॉमिस करता हूं कि इस बार हम इलेक्शन जीते तो मैं दूसरा ऑफिस, ब्रांच ऑफिस लखनऊ में खुलवाऊंगा। मेरा जेन्युइन कमिटमेंट है कि मैं लखनऊ में खुलवाऊंगा कि कहीं किसी को दिक्कत ना आए। बस कि हर प्रोड्यूसर इतना कैपेबल नहीं होता है कि उनको यहाँ आके होटल में रुकना, 5000 रुपया खर्च करना या ये तो वहाँ पे वो खुद अपनी फैसिलिटी वहाँ पे ही अपने सेंटर में कर सके। इसके लिए मैं लेवल बेस्ट ट्राई करूँ। थैंक यू वेरी मच। प्यार दिखाया यहाँ मैं इनसे ऑब्लाइज्ड हूँ, इनका थैंकफुल हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सबका इसी तरह प्यार बना रहे। कुछ भी नहीं चाहिए हमें, 5-5, 10-10 लाख रुपए की ऑफर मिली हुई है आधे लोगों को यहाँ जो बैठे हैं। अगर 5-10 लाख रुपए लेकर सेवा भावना करनी है तो लाना चाहे हम पे। सब इतने अच्छे घरों से हैं कि किसी को 5-10 लाख की नहीं जरूरत। मैं चाहता हूँ कि जरा सोच समझ कर काम किया जाए। समय बदल चुका है, जोर से क्या तकलीफ है, छोटे पिक्चर बनाते हैं वो यूपो में रहता है 525, जो लोग बिहार, दिल्ली कहाँ भी रिलीज करें वो पूरे नहीं होते। और यहाँ जब हम बॉम्बे रिलीज करते हैं तो बहुत हमको तकलीफ होती है, तो फुल चार्ज करना पड़ता है। और लास्ट ईयर भी टीपी जी ने बोला था कि हम लोग इसको 1180 लाएंगे, जो आज तक नहीं लाए। और छोटे पिक्चर बॉम्बे में रिलीज करना प्रोड्यूसर के लिए बहुत दिक्कत है। यही है कि हम लोग ये बात यूपो जो भी जितने यूपो छोट सब जगह 1100 में हो जाए। हम ये कोशिश करेंगे ये बार यूपो में जो भी पिक्चर रिलीज हो उसको 1100 में लाए। में हम विरोध में हैं, हम उनके साथ थे। उनके साथ करीब हम 6-7-8 वर्ष थे। हम लोग अभय जी थे भोजपुरी में, पहले इनका में कुछ था नहीं, भोजपुरी से अभय जी आए। आ जाएगा, आवाज आ जाएगा। 15,000 रुपये फिल्म के 1 हफ्ते का खर्चा। ये तो एक बड़ी समस्या। 2 बरस 3 बरस कर हम भी लड़ते रह गए। मनोज चतुर्वेदी दुनिया सभी साउथ वाले यूपो के खिलाफ लड़े थे, 1 महीना अनशन किए थे, वो लोग स्ट्राइक किए थे। चतुर्वेदी एक दिन दिखाया कि देखो भी हम लोगों ने करवा दिया। मैंने आप कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। तो मेरा ये कहना है कि अगर 2-3 फिल्में जो प्रोड्यूसर बना ले और उनकी स्थिति खराब हो जाए तो हम लोग कम से कम 10 लाख 20 लाख एक फंडिंग है, उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट की तरह हम उसको एसोसिएशन की तरफ से उसको दें। अगर वो फिर आगे काम ना करना चाहे कि भैया ये लो और आपका जीवन यापन ये 10 लाख 20 लाख होता कुछ नहीं है, लेकिन कुछ तो आधार होता है। और जो सामर्थ्य है उसके लिए कोई बात नहीं,
कोई एक्सीडेंट कर गया, उसके बीवी बच्चों को कौन देखने वाला है? तो कम से कम इनका 10 लाख 20 लाख जो एक फंड हो कि चलो उसके लिए हम दें। कौन बोल रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए 1 करोड़ फंड खर्च करो? जो आज पैसे पानी की तरह उड़ाए जा रहे हैं, 3 बरस से उड़ाए जा रहे हैं। एक बार नरेश मनोहर जी से पिछले साल हम बोले भैया आप लोग क्यों 3 साल के चुनाव कर? प्रत्येक साल होता था, किसी को बदला जाता था, आता था जाता था, इसी बहाने हम लोग मिलते थे, अच्छा लगता था। ये कोई फायदे का तो पोस्ट है नहीं, कोई सांसदीय विधायक की तो है नहीं, यहाँ इससे किसी का कुछ होने वाला है। बोले 1-1 करोड़ रुपये खर्च हो रहा है, क्या करते हैं? कौन डॉक्टर बोला आपको 1 करोड़ खर्च करने का? क्यों करते हो खर्च? नॉर्मल चुनाव लड़ो। खैर इससे अंतर बातें हैं। पहला ये है कि जो प्रोड्यूसर जिसकी माली हालत खराब हो जाए उसको हम लोग एक फंडिंग दें, कुछ एक्सीडेंटल हो जाए, लाख रुपया से क्या होने वाला है बीमा से? कम से कम 20 लाख का बीमा करें, उसको कुछ हो जाए कम से कम 20 लाख 25 लाख दें, उसके बच्चे कम से कम अनाथ तो नहीं होंगे। करोड़ों करोड़ रुपए हमारे यहाँ पड़ा हुआ है पैसा। तो ये एक मांग है। दूसरी एक बहुत अहम मांग ये है, हिंदी फिल्म में मुझे बहुत आइडिया तो नहीं है, रॉयल्टी शायद मिलती है कि नहीं मिलती है, म्यूजिक का मिलती है। हमारे भोजपुरी में मैं ये काम मार्केटिंग का भी करता हूँ। मैं 94 में पहली फिल्म प्रोड्यूस किया था कुणाल जी को लेकर, चलो सखी दुल्हा देगी। डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने बहुत काम किया, फिर पिछले साल मैंने बनाया। मैं मार्केटिंग का भी काम करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करता हूँ, मैं बेचवाता भी हूँ, खरीदवाता भी हूँ। 36 पेज का एग्रीमेंट बन रहा है म्यूजिक का। कौन प्रोड्यूसर इंग्लिश में 36 पेज पढ़ता है? 3 दिन लग जाता है पढ़ने में। और उसमें IPRS जो एक रॉयल्टी का सब अभी म्यूजिक कंपनी लिखवा ले रही है। कुछ नहीं मिलता जो कि मिलना चाहिए। करोड़ों करोड़ रुपए IPRS का पैसा यहाँ जमा है जो प्रोड्यूसर को मिलना चाहिए, म्यूजिक कंपनी वाले नहीं देने दे रहे हैं। चाहे वो नाम लेने वाले टिप्स है, बीनस है, तीसरी, ये सभी बड़े लोग। अब भोजपुरी में तो जो बन रहा है, शायद कोर्ट में लड़ाई में हम जीत भी जाएं तो सब कुछ लिखवा दे रहे हैं, नख से लेके बाल तक। और यही लोग अब म्यूजिक कंपनी वाले चुनाव में आ गए। अब ये तो और इंजेक्शन से निकाल लेंगे ब्लड हमारा जो कुछ बचा हुआ है। तो इनपा से हम ये कहेंगे विनोद भैया कि आप हमेशा लड़ाकू रहे हैं, आप मैं 10 वर्षों से ही बहुत दिन से नहीं, इनपा से मैं जानता हूँ। ये एग्रीमेंट 2 पेज का बनाओ ना भाई, 36 पेज का क्यों बनाते हैं? 36 पेज कौन प्रोड्यूसर पढ़ता है? वो तो प्रोड्यूसर आता है, हाँ जी देखो। उसमें भी मुझे 20 जनों से कंसल्ट करना पड़ा कि कहीं लैंग्वेज में मैं कहीं मार तो नहीं खा रहा हूँ। तो ये हालात है हमारे इंडस्ट्री के। जरा ये हमारे जगदीश भैया उठिए, 82 वर्ष के देवानंद है भोजपुरी। हेलो, आवाज जा रही? अच्छा, अभी मैं कभी इम्पा के मीटिंग में नहीं जाता था। ये फर्स्ट टाइम जब सुना कि आज़ाद इम्पा नई कंसर्न बंद है तो मैं कहा भाई चलिए आएंगे। तो जो मैं कहना चाहता था वो सब विजय जी कहती है। तो इसलिए यही समझिए कि जो ये बोले हैं वही बोलने के लिए मैं आया था। सब ठीक है और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रयोग है। रोटी और सत्ता बदलना चाहिए, एकदम सही बोले। अगर ये भी अगर ठीक नहीं चले तो इनको भी बदल दिया जाए, लेकिन काम होना चाहिए एकदम सही। और ये सबको सोचना चाहिए कि प्रोड्यूसर एसोसिएशन में सबसे तकलीफ से प्रोड्यूसर ही गुजर रहा है। ये हर टेक्नीशियन को, आर्टिस्ट को, प्रोड्यूसर को, फाइनेंसर को, सबको सोचना चाहिए कि प्रोड्यूसर सेफ रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। लेकिन वही 36 पेज वाला है, फाइनेंसर 36 पेज, आपका म्यूजिक कंपनी 36 पेज, तो सब ले दे के उन्हीं लोग का हो जाता है और तो अंत में कर्जदार हो जाता है। और कर्जा भरते भरते वो मर जाता है या तो भाग जाता है। तो कितने प्रोड्यूसर हैं जो बेचारे भटक रहे हैं।
उनकी पिक्चर रिलीज नहीं होती, जैसे बताए यूएफओ का इतना रेट ज़्यादा है, पिक्चर रिलीज नहीं हो पा रही है। ये सब बहुत ज़रूरी है। छोटी पिक्चर भी तो 5-10 लाख में बनती नहीं, वो भी 25-30 में बनती है, और वो पूरा रुपया ब्लॉक रहता है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, वही जोड़े 12,000 2,000 फिल्म बाबू, फिर विनायक ले दे के 20,000, वो कभी आएगा ही नहीं, थिएटर का भाड़ा ही नहीं निकलेगा, जैसे लगती ही नहीं है। तो ये सब पे विचार करके और आज़ाद इंपा जो बनी है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ बनी है, और छाबड़ा जी ने बहुत अच्छा बताया और विजय जी ने उसको पूरा कर दिया, तो इस पर आप लोग गौर करें। ओके, नमस्कार। प्रोड्यूसर्स के प्रॉब्लम के बारे में हर बार इलेक्शन होता है और हर बार डिस्कशन होता है, लेकिन जिस दिन मैंने फॉर्म भरा, मैंने इंपा के ऑफिस में जाके एनुअल रिपोर्ट लिया। इंपा का एनुअल रिपोर्ट बोलता है कि इंपा 17-18 में 8 करोड़ टर्नओवर में है, 2.5 करोड़ नेट प्रॉफिट में है, 6 करोड़ ग्रॉस प्रॉफिट में है। इस कदर के इस आंकड़ों पे चलने वाली इंपा का जो मेंबर है वो निहायत ही गरीब और तकलीफ में है, दैट इज अ प्रोड्यूसर। हर प्रोड्यूसर 1,000 रुपए की फीस भर रहा है, 10,000 रुपए वो अपनी एंट्री फीस भर रहा है, चाहे वो पब्लिसिटी के लिए हो, चाहे वो सेंसर के लिए हो, समान अमाउंट भर रहा है। तो इसमें कोई प्रोड्यूसर बड़ा कोई छोटा ये चीज नहीं होनी चाहिए, एवरीबॉडी इज द सेम। उन्होंने ये किया वो होने वाला, पीछे की बात छोड़ दो, क्योंकि आने वाली सरकार ये आजाद की सरकार है और हम सब हरीश पटेल जी के नेतृत्व में इसमें आगे बढ़ने वाले हैं, और आप सभी का साथ हमको 100% मिलना है, और ये साथ आपका अपने खुद के लिए। जिस तरह का नेट प्रॉफिट और टर्नओवर मैं बोल रहा हूँ, 10 लाख का इंश्योरेंस, मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस हर प्रोड्यूसर का हो सकता है। पीने के लिए हम लोग परेशान हैं, थिएटर नहीं मिलते हैं, मल्टीप्लेक्स वाले बोलते भाई टिकट खरीदो। मैंने पिछले हफ्ते 21 तारीख को मराठी फिल्म रिलीज की है झांगड़ गुत्ता, 35 मल्टीप्लेक्स फिल्म थिएटर में लगाई, बोला एक भी थिएटर में मैं टिकट नहीं खरीदूंगा। हाँ, ये बात है कि पब्लिसिटी के लिए आप ट्रेलर चलाओ, हम ट्रेलर का पैसा देंगे, इंस्टेड ऑफ कि हम टीवी पे जाए, हम ट्रेलर चलाएंगे। थिएटर में आया ऑडियंस ही दोबारा थिएटर में आता है, तो हम वो करेंगे। प्रोड्यूसर ने फिल्म भी बनाना, पैसा भी खर्च करना, और फिर वो ऑडियंस को भी लाके थिएटर में बिठाना। अगर यही कर रहे हैं तो फिर ड्रामा बनाएंगे। इंपा के मेंबर क्यों बने? हम ड्रामा बनाएंगे, शहर में जाके ऑडियंस लेके आते रहेंगे। तो ये जो सब हालात है, यूएफओ में मेरी चर्चा कल हुई, मैंने दत्तात्रेय से बात की, अमूमन सभी लोग आप जानते होंगे अगर आप फिल्म रिलीज कर रहे हो। मैंने कहा भाई ये कौन डिसाइड कर रहा है कि आपका रेट क्या है? अगर मैं टर्नओवर और ये सब कुछ इंपा का देख रहा हूँ तो मुझे ये हक है कि मैं जाके यूएफओ का भी टर्नओवर देखूं। महज मीटिंग करके काम नहीं चलने वाला कि भाई आपका हर साल जो बढ़ते जा रहा है रेट, और उससे जो हमारा प्रोड्यूसर सफर कर रहा है। एक टाइम था, एक थिएटर फिल्म रिलीज होती, दूसरे थिएटर में जाते ही, दूसरे हफ्ते में जाते ही फिल्म 1,000 में आ जाती है। अभी वो 1,000 में नहीं आती है। 525 शो करो, 525 शो करने के लिए अमूमन कम से कम नहीं बोले तो भी 30 से 40 थिएटर एक साथ आपके रिलीज होने चाहिए, वो भी 28 शो में, वो हो नहीं पाते। जो बड़े लेवल के प्रोड्यूसर्स हैं, सलमान खान, आमिर खान और ये शाहरुख खान वगैरह, जितने भी ये बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं, इनकी पिक्चरों के लिए वो प्रॉब्लम नहीं है, लाखों करोड़ रुपए लेके बैठे हुए। बट ये प्रॉब्लम हमारे है, क्योंकि इंपा का जो वोटर है, इंपा का जो मेंबर है, जो इंपा का बेसिकली रूट से जुड़ा हुआ मेंबर है, वो 1 करोड़ से 3 करोड़ के बीच की फिल्म बनाता है। तो ऐसे प्रोड्यूसर के लिए इनिशिएटिव इंपा को लेना है। हम ट्रस्ट है और हम ये कमर्शियल काम नहीं कर सकते ऐसा बोल के आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकते, क्योंकि आपको ये इनिशिएटिव लेना होगा, और ये इनिशिएटिव के बलबूते पे ही हमारा प्रोड्यूसर इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है। तो महज ये हो गया वो गया नहीं चलेगा, आने वाली टीम को ये काम करना ही होगा। We are the खुददार people, we are आजादी from जो भी XYZ people। हम किसी की गुलामी करने थोड़ी बैठे, हमने कोई गुलामी नहीं की। प्रोड्यूसर इंडिपेंडेंट होता है, जिम्मेदार होता है। जब वो फिल्म बनाता है, पूरे यूनिट पे उसका एक
राज होता है। राज इन द सेंस हर किसी को देखता है, स्पोर्ट बॉय से लेके आर्टिस्ट तक, टेक्नीशियन तक, किसी की जरूरतें पूरी हुई ना हुई वो जिम्मेदारी से देखता है। और उसी प्रोड्यूसर को ये लोग टीच करते हैं कैसे सर्वाइव होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब सारी चीजें महज इलेक्शन के लिए हम डिस्कस नहीं कर रहे। आप सबका साथ चाहिए, आप सब आजाद के साथ रहे, आजाद डेफिनेटली आपके लिए फाइट करेगा। हम चुन के आए ना आए, मैं सिद्धार्थ जज हूं। 5 मराठी फिल्में बनाई है, 25 से ज्यादा मैंने मराठी रिलीज की है, 5 से ज्यादा हिंदी रिलीज की है, 3 हिंदी फिल्में बनाई है, 25 शॉर्ट फिल्में बनाई है, 70 से ज्यादा एड फिल्में बनाई है। इतना सारा काम करते हुए भी हमने कभी उसको मार्केट नहीं किया, क्योंकि हम लेबर की तरह काम करते रहे, मजदूरों की तरह काम करते रहे, मिनिमम प्रॉफिट में अपना काम करते रहे। एक प्रोड्यूसर मेरे पास आया, बोले यार इतना सारा पीने मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम कम से कम अमाउंट में आपका बेस्ट रिलीज करेंगे। और वही करते आए और वो कर रहे। तो प्रोड्यूसर के हक के लिए सिर्फ बात करके नहीं चलेगा, इंपा के माध्यम से प्रोड्यूसर का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और वो आंकड़े भी मैंने आपको अभी बताए हैं, ध्यान में रखिए। इंपा एवरी ईयर प्रॉफिट प्लस करती जा रही है, टर्नओवर बढ़ता जा रहा है, नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। वो हर प्रोड्यूसर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। तो पहले हरीश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इनफैक्ट मेरी ओर से तो मैं आपको डिक्लेयर करता हूं, यू विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंपा इन कमिंग इलेक्शन। ये सभी प्रोड्यूसर्स आपको हेल्प करेंगे, वोट करेंगे अगर उनको वाकई में अपना भला करना है। टीपीजी से परसों मैं मिला था, क्योंकि पहले मैं अपने 4 लोगों का ग्रुप बना के चल रहा था। हमने कैंपेन को उठाया, टीपीजी ने बुलाया, हरीश जी ने भी बुलाया। मैं टीपीजी के पास गया, उन्होंने कहा आप हमारे साथ ज्वाइन कर लो, हम आपको कॉप कर देंगे। मैंने कहा सर मेरे कुछ शर्तें हैं। मेरी पहली शर्त ये है कि जो मैं काम करना चाह रहा हूँ, चाहे वो इंश्योरेंस के लेवल पे कहिए, चाहे यूफो के लेवल पे कहिए, वो मैं करना चाहता हूँ। वो बोले आप सब कर सकते हैं, हम तुम्हारे को एक टीम दे देंगे। ऐसे ओके, फिर मेरे को लिखित रूप में दो। बोले मैं लिख के नहीं दे सकता। मैंने कहा लिख के नहीं दे सकता, कल चुन के आ जाएंगे तो पॉलिटिक्स का कुछ भरोसा नहीं। तुमने हाथ ऊपर किया तो मैं क्या करूँगा? तो बोले लिख के नहीं, हम पे भरोसा रखो। मैंने कहा मैं लिखे हुए पे भरोसा रखो। और दूसरे ही घंटे में मेरी हरीश जी से मुलाकात हुई। हरीश जी ने कहा मैं लिख के देता हूँ, हम ये सब करेंगे। मैं बोला ये हुआ मर्दानी प्रोड्यूसर, ये वही बात। पैसे का ऑफर किया, ये किया, ऐसा कोई भी चक्कर कम से कम मेरे साथ तो नहीं होगा, ठीक है? नहीं तो फिर हो जाएगा ना बदविचारी, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे मुद्दे प्रोड्यूसर्स के लिए है और प्रोड्यूसर के भले के लिए है। कहीं ना कहीं सोशल सर्विस करने की खुजली है, इसलिए हम यहाँ पे हैं। बिकॉज माई फादर ही वॉज फ्रीडम फाइटर, मेरे चाचा फ्रीडम फाइटर। मध्य महाराष्ट्र में भीड़ जैसे गांव में हिरालाल चौक मेरे दादाजी के नाम से, क्योंकि उन्होंने फ्रीडम फाइटर होते हुए बहुत कुछ काम किया था। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इंपा के इस बेहतरीन ऑफिस के माध्यम से, इंपा के ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, इंपा के प्रोड्यूसर्स के लिए इंपा का अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी बनती है और वो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाए। और इस जिम्मेदारी के लिए अच्छा ग्रुप यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, आजाद ग्रुप, और आप सभी इसको सपोर्ट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुझे तो माइक ही नहीं पकड़ना आता है। माइक से बोलूं या ऐसे बिना माइक के बोलूं? माइक से। अरे क्या थोड़ी नोटी हो ना, थोड़ा ऐसे बोलना पड़ता है। सबसे पहले विमल जी, कांतिशा, अशोक शेखर जी, सलीम जी, माया यादव जी, सेम साहब जी और बहुत सारे मेरे प्रोड्यूसर्स। अगर मैं कोई नाम मिस कर दूं तो मैं माफी चाहूंगी। किशन शाह, सबको थैंक यू बोलती हूँ कि आप हमारी मीटिंग में, इस फंक्शन में आए हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे आज़ाद इंपा ग्रुप को सपोर्ट और वोट करें, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग काम करने वाले, ऐसा कोई बंदा नहीं जिसने ना साल में 2 फिल्में नहीं बनाई है। कौन सा? ये सारे गुजरात के प्रोड्यूसर्स उठा लो। सामने जो पार्टी है इंपा, हमारे अगेंस्ट जो है, बहुत बड़े
प्रोड्यूसर है टीपी जी, बहुत बड़े। अरे मैं तो एहसान से दब जाती हूँ, बार बार उनका नाम भी लेती तो ऐसा लगता अरे मैं दब गई। वहां की टीम में जो खड़े हैं, मैं नाम ही ले लेती हूँ क्योंकि नाम वो मेरी फितरत नहीं है। क्या हमेशा मैंने डाकुओं की फिल्में की ना, तो वो क्या साड़ी वीडियो में ना बहुत सोबर लग रही हूँ, वैसे हूँ नहीं मैं। हाँ। वहां की टीम में हमारे अशोक पंडित जी हैं। जब मैं छोटी बच्ची थी, बड़ी शरारत करती थी, तब मैं 20 साल पहले पंडित जी की पिक्चर देखी थी। उसके बाद तो मैंने कोई देखी नहीं है। वहां बड़े मुकाम में बैठे हुए हैं। दूसरा जय नीलम, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जिनको पेन पकड़ना नहीं आता वहां पे क्या क्या बैठा के रखा है टीपी जी ने। क्या ऐसा कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं क्या? ज्यादा मेहनत करते हैं लगता वहां पे। मनोज चतुर्वेदी जी, क्या किया लाइफ में अचीव नीलम ने, चतुर्वेदी जी ने। सारी कांति अपने पड़ोसी हैं, लेकिन बोलना तो पड़ता है ना। अभी के अपोजिट में तो खुला बोलने का, बिंदास बोलने का, किसी की बात से नहीं डरने का। और भी कई हैं, नाम भी आजाद है। अरे आजादी है, इलेक्शन तो होते रहेंगे, हार जीत होती रहेगी, समझे ना। रहने का बिंदास, बोलने का बिंदास। और रिक्वेस्ट है पीछे खाना पीना चलता रहेगा, थोड़ी हमारी भी बात सुन लो यार। आप लोगों के भले के लिए ना हम लोग खड़े हैं, वरना हमको 2-4-5 लाख की जरूरत नहीं है। थोड़ा सपोर्ट करो, वोट करो, बहुत चेंजेस आपको नजर आएंगे, बहुत सारे चेंजेस। हमारी कोशिश रहेगी कि न्यू प्रोड्यूसर्स की फीस भी कम करवाएं। हमारी ब्रांच भी लखनऊ में इंपा के हरीश जी ने जिस तरह से कहा है, प्रदीप जी ने कहा है, राजू जी ने कहा है, ये खुलेगी। प्रोड्यूसर्स की दिक्कतें तकलीफें सब दूर होगी। वो लोग सिर्फ बोलते हैं, हम करके दिखाते हैं। आपने नोट किया मेरे ग्रुप में ना बहुत कम लोगों ने बोला है, क्योंकि ये बोलते नहीं करके दिखाते। 40-40 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और वहां तो जो पब्लिक से कोई क्वेश्चन करने वाला भी आए तो पंडित जी बोल देते, हाँ बैठ जा, तू बैठ जा, बताता हूँ। ये क्या है, जो बोलता है उसको दबा देते हैं। करोड़ों का फंड जमा है, लेकिन कहाँ जाता है समझ में नहीं आता है यार। सब आईएससी में जाता है क्या? पिलाने में जाता है, आईएससी में जाता है, खरीदने में जाता है कैंडिडेट्स को। हमारे एक को तो निकल लिए 20 लाख देके, 20 लाख देके निकल लिए। सामने वाला पता नहीं कहाँ बिल में जाके छुप गया, फोन ही नहीं उठाता है। 2 और विकेट गिरने वाले थे, लेकिन नहीं गिरे, खुदा निकले। चलो अच्छी बात है। बड़ी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोगों को चेंजेस चाहिए तो हमारे आजाद इंपा ग्रुप को वोट दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और हरीश जी, राजू जी जैसे सीनियर रेगुलर प्रोड्यूसर आप सबके भले के लिए खड़े हैं, आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मैं ज्यादा बताऊंगी नहीं क्योंकि ना यार मेरे को भी बहुत भूख लगी है। और कुछ लोग थोड़े रुके रहे ना, आज मेरे बेटे का बर्थडे है तो केक खा के जाना। और थोड़ा ना दारू शारू खूब अच्छे से रोटी मुर्गी तोड़ना। और है ना प्लीज ना 28 तारीख को भी पार्टी रखी, वहां पर भी आना। और 29 को ना वोट देना प्लीज। थँक यू। इंपाच्या कमिटीवर मी सुद्धा होतो, पण यावर्षी निषेध म्हणून मी इंपाची निवडणूक लढवायची नाही असं ठरवलं। त्याचं कारण इंपा एवढ्या मोठ्या असोसिएशनमध्ये, इतने बड़े एसोसिएशन में प्रोड्यूसर से फीस लेना और कुछ प्रोड्यूसर्स के और कुछ उनके टेक्नीशियन लोगों के साथ जो झगड़े होते हैं उसको सॉल्व करना, इसके अलावा कोई और काम हुआ है क्या? इसके अलावा अगर कोई काम हुआ है प्रोड्यूसर के हित में तो सामने वाली पार्टी को आप वोट देना, ये पार्टी को वोट नहीं देना। एसोसिएशन सिर्फ पैसे जमा करने के लिए नहीं है। पैसे ज़्यादा है कम है वो बात की बात है, उसका यूज क्या करना है वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूसर सब लोग बोलते हैं या लोग जाते हैं, यहाँ पे सामने बैठे हुए बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, वो भी सामने वाली मीटिंग में जाते हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो बोलते हैं इंपा ने प्रॉपर्टी
बिल का नहीं, दिल का होना ज़रूरी है। दिल जहाँ करता रहे। जितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं मैं सबको दिल से शुभकामना देता हूँ, और जिनके चाहने वाले ज़्यादा होंगे, जिनके बारे में लगता होगा कि ये हमारे अपने हैं। इलेक्शन में यही होता रहा है, लोग उन्हीं को वोट करेंगे। लोगों ने मन में बिठा लिया होगा कि मुझे किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। सो मैं इतना ही कहूँगा कि सारे लोग बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, और सारे लोग अपने आप में पिलर हैं, प्लेटफॉर्म हैं। जिसको भी चुने, जो भी कैंडिडेट्स आए, जो मेंबर्स आए, वो इंपा के लिए बेहतर कार्य करें, बस यही होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। मैं एक हमारे प्रोड्यूसर है जो हमारे बीच में है, मैं इनको छोटी फिल्मों का मनमोहन देसाई बुलाता हूँ, कांति शाह जी। मैं दिखना नहीं, बस। आप सबको नमस्कार। आज़ाद इंपा ग्रुप को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और यही प्रे करूँगी कि आप सब जो मेहनत कर रहे हैं उसमें सफल हो। धन्यवाद। रिसर्च की जो भी तकलीफें हैं उस पर ध्यान दें और उसके साथ उचित व्यवहार। थैंक यू वेरी मच। अग्रवाल जी के खिलाफ था। पिछले 10 सालों से पैसे और दारू के दम पर ये चुन के आ रहे हैं। क्या यार संतोष, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उनको मालूम नहीं कि इस फील्ड में आने वाले क्रिएटिव लोग होते हैं, क्रिएटिव, और क्रिएटिव लोगों को पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अग्रवाल जी इतना पैसा ये इंपा एसोसिएशन जो अपना है फिल्म लाइन का, ये कोई पॉलिटिकली कोई विधानसभा या लोकसभा का क्षेत्र नहीं है कि लाखों रुपया खर्चा करते हैं। क्या मिलता है? लाखों रुपया खर्च करते हैं, इसके पीछे राज क्या है? मैं आपको गुजरात और गुजरात के बाहर से जो भी लोगों को यहाँ पर किस तरह से बुलाते हैं, हम लोगों को कितने कितने ऑफर देते हैं, ये बताता हूँ आपको। जो यहाँ के लोकल बंदे हैं उसको शायद मालूम नहीं होगा। फ्लाइट की एक वॉट के लिए जब जून की आंधी बढ़ती है तो उसे रोकने के लिए तूफान आता है। उस तूफान को आपके वोट की जरूरत है। इस बार ये तूफान को थमने मत देना प्लीज। इस बार आजाद इंपा ग्रुप को वोट देना प्लीज। थैंक यू सो मच। जो इंपा को आजाद कराने की सोच रहे हैं, दूसरा आप सभी का साथ रहेगा तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। धन्यवाद। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा प्रांजुल भट्ट जी को, ये स्पेशली हमारे अभिवादन करती हूँ। मैं गुजरात से हूँ, प्रांजुल भट्ट। और ये इलेक्शन, इंपा, ये सब बातें तो हैं, लेकिन मैं बस मेरी एक यही सोच है कि परिवर्तन ज़रूरी है। हरीश जी की फेवर करें या किसी और की फेवर करें, ये मायना नहीं है। इंपा का जो है उसका मतलब है कि कोई भी प्रोड्यूसर चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, लेकिन उसकी तकलीफ, अगर उसकी तकलीफ एसोसिएशन सुनेगा नहीं तो फिर वो कहाँ जाएगा। मैं गुजरात से हूँ, मैंने ये एक फिल्म बनाई, मैं एज एक्ट्रेस भी काम कर चुकी हूँ, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली सुना है कि इलेक्शन होता है तब वो लोग बहुत अच्छे से पेश आते हैं, उसके बाद वो लोग जानते भी नहीं कि ये कौन है, क्या है, इसकी तकलीफ क्या है। प्रोड्यूसर चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, लेकिन उसको कोई भी फिल्म के लिए सेंसर में से जो उसको रियलाइज़ होता है, और एक मिसबिहेवियर होता है, वो मिसबिहेवियर नहीं होना चाहिए। प्रोड्यूसर होता है। इंपा बना ही इसलिए है कि हम हर एक की तकलीफ को हम लोग महसूस करें। अगर एक जगह है अपनी जहाँ पे हम अपनी कंप्लेंट बोलते हैं, कुछ भी, अगर उसका कुछ मायना ही नहीं रखता है तो मतलब क्या है। इसलिए परिवर्तन बहुत ही ज़रूरी है। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप अपना ईमान और अपनी इज्जत जो है वो एक बार ही जाती है। पैसा तो हर बार आता है, हर बार जाता है, लेकिन अपनी इज्जत और अपना ईमान एक ही बार जाता है, फिर वो वापस नहीं आता है। बस मैं दिल से आपकी दिल की सोच को ध्यान रखना, और इंपा में जो अभी यहाँ पे बैठे हैं, जो जिनका नाम हम लोग बोल रहे हैं कि अग्रवाल जी इतने सालों से हैं, इतने सालों में उन्होंने सिर्फ 2 फिल्में बनाई हैं। प्रोड्यूसर्स का पैसा, टाइटल के पैसे, हमारी जो ईयरली फी होती है वो फी हमारे पैसे से हमको ही खरीदने वो लोग आज चलते हैं। 3 साल में एक बार हमको अपना चेहरा दिखाते हैं, तो
तो हमारी सोच भी अभी काम लगनी चाहिए। बस मैं यही बोलती हूँ कि ऑनेस्टी और प्योरिटी बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। गुजरात का विकास देखो, महाराष्ट्र का विकास देखो, साउथ का विकास देखो, बॉलीवुड का देखो, लेकिन हमारा यही बस पीछे है। हमारे थिएटर्स की कंडीशंस देखो, सेंसर की कंडीशंस देखो, 3-4 लोग हैं बस, वही हमारे ही पैसों से हमको स्टूपिड बनाते हैं। वो इस बार नहीं होना चाहिए। मैं दिल से हार्डली आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी दिल की आवाज़ सुने और हमारा जो आज़ाद ग्रुप है उनको एक मौका दीजिए। हरीश जी की मैं तारीफ नहीं करती, लेकिन रियल में उन्होंने जो छोटे प्रोड्यूसरों के लिए और बड़े प्रोड्यूसरों के लिए जो भी किया है, कोई भी टेक्नीशियंस हो, टेक्नीशियंस की ये बात है, हमारी बात अगर कोई सुनेगा ही नहीं तो हम किसको जाके कंप्लेन करेंगे। दिल से मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना वोट आज़ाद ग्रुप को दीजिए और एक मौका दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ये बड़ा अचरज है, मैं नहीं जानता कितने प्रोड्यूसर इस सच से वाकिफ हैं। इंपा की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर लिखा है द टीपी अग्रवाल प्रेसिडेंट ऑफ इंपा इज अवेलेबल बिटवीन 4 to 5 विद प्रायर अपॉइंटमेंट। आपको मिलने के लिए उनसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। सेक्रेटरी टीपी अग्रवाल को लेटर देना पड़ता है। लेकिन जिस दिन से ये इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं उस वेबसाइट पे ये लिखा है मिस्टर टीपी अग्रवाल इज अवेलेबल फॉर एवरी प्रोड्यूसर। अब आप हंस तो रहे हैं, लेकिन इस बात का अंदर दिल में सोचिए कि इसका मतलब क्या है, कितना जरूरी है उनके लिए इंपा का इलेक्शन। क्या मालूम कौन सी खान है इस इंपा में। 40 साल हो गए ये पवन जी, बख्शी जी, ये सब मुझे देख रहे हैं। मैं इंपा से ही जुड़ा रहा हूँ। मुझे तो भैया कभी 100 रुपए भी नहीं दिखते वहाँ। इनको कहाँ से पैसा दिखता है उसमें? आदमी बिना लालच के तो काम नहीं करेगा सर। 10 साल से ये सोचे कि मैं निस्वार्थ प्रोड्यूसर्स के लिए काम कर रहा हूँ। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ किसी भी कीमत। एनीवे सर, नेक्स्ट में हमारे भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं, दो शब्द प्लीज। आज़ाद इंपा ग्रुपना एक प्राइम मेंबરના ઉમેદવાર તરીકે મારું નામ છે ભરત પટેલ। હિન્દી ફિલ્મ લાસ્ટમાં બનાવ્યું હતું પટેલ કી પંજાબી શાદી, ગુજરાતી મૂવી પણ બનાવ્યા છે। डिस्ट्रीब्यूशन में दबंग खट्टा मीठा में खरीदा था, मुंबई टेरेटर। सॉरी मैं गुजरात में भूल गया। मैं गुजरात से हूँ, पाटन। मेरा नाम भरत पटेल है। मैंने लास्ट 2017 में पटेल की पंजाबी शादी बनाई थी, ऋषि कपूर परेश रावल, और मैंने दबंग खट्टा मीठा वो सब खरीदा था, मुंबई सर्किट। अभी मैं आज़ाद इंपा मतलब कि अभी मैं इतना इलेक्शन में मैं जुड़ा हुआ, मैं तो राजकीय इंसान, पॉलिटिकल इंसान हूँ, कॉर्पोरेटर हूँ और कोऑपरेटिव बैंक का भी एमडी हूँ। चुनाव मैंने बहुत लड़े हैं, लेकिन ये कारण आपण इथे आज़ादी सेलिब्रेट करायला आलो। सो पहली बात मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि सबको शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि हम आज़ाद होने वाले हैं। 29 तारीख को हम आज़ाद होने वाले हैं, इसकी ये पहली घंटा हमें यहाँ बजाई है, क्योंकि विनोद जी है। साफ कर दिया। मैं खाली एक लास्ट में बोलूँगा कि पहले के ज़माने में कहावत थी कि रानी के पेट से राजा ही पैदा होता है। अभी ये कहावत पुरानी हो गई, अभी ऐसा नहीं रहा। अगर रानी के पेट से राजा पैदा होता तो आज देश का बड़ा प्रधान एक चाय बेचने वाला नहीं होता। तो पैसे से हर चीज खरीदी नहीं जाती। बस मैं इतना ही बोलूँगा। आप जब बटन दबाए, प्रजातंत्र में दम होता है कि बटन दबा के प्रजातंत्र कुछ भी कर सकती है। किसी के बाप की जागीर नहीं है कि कोई बंदा पैसे से इलेक्शन जीत सके। तो आपको वो काम करना है, आपको अच्छा लगे कि भाई हम लोग उनके लायक है, तो बटन ऐसा दबाए वन साइड कि उन सामने वालों को भी पता चले कि भाई प्रजातंत्र में क्या दम है। थैंक यू वेरी मच। एक नारा तो लगा दीजिए, एक नारा तो दीजिए अपना। क्या लगा? अच्छा सॉरी, मैं छापरा जी ने मेरे को माइक दे दिया। मेरे एक गुजरात की प्रोड्यूसर भी है दिव्या करके, उनको खाली 2 लाइन बोलनी है, मैं लास्ट में उनको देता हूँ। थैंक यू।
ऐसा नहीं है। हमारा आज ग्रोथ हो रहा है, 2800 मल्टीप्लेक्सेस थिएटर्स हैं, लेकिन सिंगल प्लेक्सेस जो हैं जिनकी संख्या 2000 में 2000 ईस्वी में 15,500 थिएटर थे पूरे हिंदुस्तान में, आज उसकी संख्या 10,600 है। Wishes to Azad IMPA and all the best. नरेश भाई, इस बार इंपा आजाद हो गया है ना? थैंक यू सबको, खूब खूब अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, जैसे आपने कहा तो मैं ये कहूँगा आज़ादी किसे पसंद नहीं है। जहाँ किसी को अगर कोई तकलीफ होती है और उसके लिए अगर आवाज़ उठती है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ, ये तो इतने परिवार हैं। आज अगर तकलीफ अगर घर में होती है, हस्बैंड वाइफ में तकरार हो जाती है, बाप बेटे में तकरार हो जाती है, भाई भाई में तकरार हो जाती है, तो ये तो सारे पुरुषों का आपसी मामला है। मैं एक संगीतकार के नाते इतना ही कहना चाहूँगा कि जियो और जीने दो, जो गलत हो रहा है उसको दूर करो। उसके लिए चाहे इंपा हो या और कोई हो, तो मैं चाहूँगा कि जो आज इन लोगों ने ये बनाया है आज़ाद इंपा, तो इसको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बस ये कहूँगा कि आप भी जो और हम लोगों को भी जीने दो। सर, आज़ाद ग्रुप के लिए एक लाइन सुनाइएगा। आज़ाद ग्रुप को जरूरी है, मामला गाने पे ही आ गया। देखो, ऐसा है कि बात यहाँ गाने की नहीं हो रही है। जब मेरा काम तो हारमोनियम बजा के गाने बनाना है, तो मैं इनको भी यही बधाई दूँगा। बार बार दिन ये आए तो आना ही नहीं चाहिए। तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम, आज़ाद इंपा आगे बढ़ो आगे बढ़ो। या बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, मुझे सिर्फ दो ही बात बोलनी है आज़ाद ग्रुप के लिए। आज़ाद ग्रुप जब आएगा वो बोलेगा नहीं, सिर्फ काम करेगा, वो भी प्रोड्यूसर्स के लिए। प्रोड्यूसर को समझ में आ जाएगा आज़ादी का मतलब क्या है, आज़ाद ग्रुप का मतलब क्या है। अगर वो काम करके दिखाएगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा आज़ाद ग्रुप को लाने का क्या फ़ायदा हुआ। अभी तक हम जो भी कर रहे हैं, 10 साल से हम देख रहे हैं, आप किसी भी प्रोड्यूसर को पूछ लो जो मीडियम लेवल का है, वहाँ जाकर किसी को इज्जत मिलती है क्या? कभी इज्जत मिली है इंपा में? आपको बैठने के लिए ऐसे धकेला जाता है, बैठ जा थोड़ी देर, इतनी बुरी इज्जत होती है। टाइटल दे देते हैं वो लोग, सेंसर वाला बोलता है इंपा हमारा बाप लगता है क्या जो टाइटल दे रहा है। टाइटल की कोई मान्यता नहीं है, इंपा दे भी दे तो भी कोई मान्यता नहीं है। वहाँ जाके रिजेक्शन मिल जाता है उस टाइटल का, ये टाइटल चेंज करके लाओ। इंपा की वैल्यू क्या रह जाती है? आपकी जेब में कार्ड है इंपा का, आप इंपा का कार्ड सिर्फ फिल्म सिटी में यूज़ कर सकते हो, फिल्म सिटी में अंदर जाने के लिए। उसके अलावा दुनिया में इंपा के कार्ड की वैल्यू क्या है आपकी? कहीं जाके इंपा का कार्ड दिखाओ, कोई मानता है उसको? क्या बोलते हैं ये कोई वैलिड कार्ड नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब वैल्यू नहीं है इंपा की, एसोसिएशन की कोई वैल्यू नहीं है, उसको रखने से फायदा क्या है? मैं चाहूँगा देखिए आपको DTDC में उसका 30% डिस्काउंट अप्लाइड किया हुआ है, ऑलरेडी अप्लाइड किया हुआ है कि 30% डिस्काउंट DTDC को जो कार्ड है उस पर देता था। लेकिन अभी जब से ये लास्ट लोग आए हैं, इन्होंने ही बंद कर दिया, वरना 30% डिस्काउंट प्रोड्यूसर कार्ड को मिलता था और वो मिलेगा। 40% होगा, 30 से 40% होगा, मेरी गारंटी है। जितनी फीस आप पे कर रहे हो उसका 50% हो जाएगा, ये भी मेरी गारंटी है। इतनी फीस नहीं होनी चाहिए। टाइटल रजिस्ट्रेशन ठीक है 250 280 ओके, लेकिन आप रिन्यूअल की फ़ीस इतनी देते हो 1200-1300 रुपये, वो भी मान्य नहीं है। 500-700 रुपये बहुत है रिन्यूअल। जब आप एक एंट्री ले चुके हो 10,000 से, आपके लिए नॉमिनेशन दे दिया कि नॉमिनल दे दिया, 500 रुपये दे दिया, तो रिन्यूअल हो गया ना, वही बेस्ट है आपके लिए। मैं चाहूँगा कि वोट एंड सपोर्ट आज़ाद ग्रुप के लिए। अगर आज़ाद ग्रुप को अपन लाते हैं तो प्रोड्यूसर को फ़ायदा दिखेगा, इस चीज़ की मेरी गारंटी। थैंक यू। आप ही बोलो। देखिए आनंद जी, मैं चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में इलेक्शन होते हैं और हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, तो यहाँ पर लोकतंत्र की जीत होती है हमेशा।
पाती हैं, तो इम्पा का सपोर्ट वहाँ होना चाहिए। जैसा कि आज़ाद इम्पा ग्रुप बोल रहा है कि मैं वो सपोर्ट करूँगा, छोटे प्रोड्यूसर को भी आगे लाऊंगा, तो मैं तो चाहूँगा इस तरह से कि आज़ाद इम्पा ग्रुप की जीत होनी चाहिए। मैं डॉक्टर अनु कुमार जायसवाल। आज जो ये मीटिंग है आज़ाद ग्रुप की, मैं चाहूँगा कि इस आज़ाद ग्रुप में सारे प्रोड्यूसरों को संगठित होना है और सारे प्रोड्यूसर सारे आर्टिस्टों की हित के लिए, उनकी भलाई के लिए। हमारे मित्र अनिल नरियानी जी हैं, पूरी ये जो आज़ाद ग्रुप की टीम है, मैं चाहता हूँ सारे प्रोड्यूसर मिलकर इस टीम को मजबूत बनाएं, क्योंकि यही टीम, क्योंकि मेरा विश्वास है, मेरा भला हुआ इस टीम के माध्यम से। मैं चाहता हूँ कि इस टीम को विजयी बनावे, मजबूत बनावे, और अनिल नरियानी जी और हमारे सारे मित्र हैं, सारे लोग मिल करके सारे प्रोड्यूसरों का, आर्टिस्टों का भला हो और उनकी भलाई के लिए इस टीम को जिताएं और मजबूत बनाएं। ये हमारे एक अंशा है। मैं डॉक्टर अनु कुमार जायसवाल मैं चाहता हूं कि पुनः एक निवेदन और एक आग्रह करता हूं कि सारे लोग मिल करके इस टीम को, इस ग्रुप को आगे बढ़ाएं और जिताएं। देखिए, जहाँ तक मैं ज्योतिष, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं ज्योतिष भी हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं ये आकलन आने के पहले मैं एक ज्योतिष होने के नाते मैं आकलन करता हूँ मैं, तो एक बड़ा हर्ष का विषय है कि ये ग्रुप जो आज़ाद ग्रुप है, लड़ाई तो टक्कर की रहेगी, लेकिन आज़ाद ग्रुप एक अच्छे वोट से ये निकलने के ये इसके चांस है, और इसमें मेरी शुभकामना है और मेरा पूरा सहयोग है। भी हैं आवाज मिल जाएगी मेरी। मैं गिरीश शर्मा, भोजपुरी खलनायक। मैं जितने प्रोड्यूसर्स लोग हैं उनसे मैं यही अपील करता हूं कि वो लोग आज़ाद इम्पा ग्रुप को जिताएं। मैं यही उम्मीद, इस बार बदलाव करिए, सृष्टि का बदलाव नियम है, बदलाव करेंगे तो विकास होगा। तो इस बार आज़ाद इम्पा ग्रुप को जिताएं। जितने मेरे चहेते प्रोड्यूसर्स लोग हैं सब लोग इनको वोट करें। थैंक यू, धन्यवाद। मैं गुजरात से हूँ, प्रांजल भट्ट। बस मैं आप सबसे यही विनती करती हूँ कि आज़ाद इम्पा है उसको जिताइए, क्योंकि ये जो हमारा एक इम्पा जो है उसका कुछ मतलब मायने नहीं रखता। ये अपना जो भी सेक्शन है वो सिर्फ प्रोड्यूसर्स के लिए है। अगर एक प्रोड्यूसर्स कैपेबल है तो दूसरी फिल्म भी बना पाएगा, पैसे कुछ भी करके कमाएगा। लेकिन गरीब प्रोड्यूसर ये पहली बार पिक्चर बना रहा है, वो तो बेचारा डिजास्टर लेके सब कुछ गाँव चला जाता है, दूसरी बार फिल्म करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। तो बस मैं यही एक सोच रखती हूँ, आपसे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ, परिवर्तन बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम सबको जागना पड़ेगा। ये जो इतनी सारी परेशानियाँ हो रही है उसके सामने हमको लड़ना पड़ेगा। आज़ाद इम्पा को आज़ाद बनाइए और अपना कीमती वोट, अपना ईमानी वोट आज़ाद इम्पा को दीजिए। थैंक यू। मैं तो सारे कैंडिडेट्स का सपोर्ट कर रहा हूँ जितने लोग खड़े हुए हैं, और अगर मेरा चले तो मैं सबको वोट दे के सबको जिता दूँ, क्योंकि सारे लोगों ने उम्मीद बनाई है इम्पा से। और चूँकि एक संस्था है, एक NGO है, एक ऐसी जगह है जहाँ प्रोड्यूसर की अपनी बॉडी है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं उसके लिए कुछ करूँ, और जिसके बदले में कोई शुल्क कोई नहीं लेता है। तो अगर आप कोई अच्छा कार्य करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए सबको सपोर्ट करना चाहिए। जो भी बेस्ट कैंडिडेट लगे, आप लोगों को जो लगे कि हमारे लिए अच्छा काम करने वाले हैं, जितने मेंबर हैं आप खुद चुनो, उनमें से चुन के, और जिसको लगता है उसको आप वोट करिए और सपोर्ट करिए, और एक अच्छा इम्पा को, एक बढ़िया अच्छे लोगों को दीजिए, एक अच्छी बॉडी नहीं। ऐसा मुझे कभी नहीं लगा इस तरह की चीज़ें कि काम नहीं ठीक किया। जो पीछे बॉडी रहती है वो भी बहुत अच्छा काम करती है। जो आगे आते हैं कुछ नए आइडियाज़ को लेकर आते हैं। तो जब ग्रोथ की बातें होती हैं, जब दूसरा कोई आता है या लोग आते हैं तो आइडियाज़ डिफरेंट आते हैं, अपनी सोच होती है काम करने का। तो बस मेरी यही शुभकामना है कि एक अच्छी बॉडी बन के आए, जो अभी जीत के जो चुन के आए तो प्रॉपर लोग आए जो काम करते हैं, जो जानते हैं, जो इम्पा को समझते हैं वो लोग। मैं कोई सफाई नहीं
तो आपका हाथ कहीं ना कहीं आपत्तिजनक जगह रुक जाएगा। वो कोई तस्वीर नहीं है और किसी ने क्या किया रोक के उसको। मैं कहता हूँ कि अगर जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपत्ति है, वो जाके फिल्म को देखेगा और फिल्म देखने के बाद अगर आपको लगता है तो आप मुझसे ज़रूर सवाल कर सकते हैं और तब मैं उसका बढ़ चढ़ के जो लगता है जवाब दूंगा। और एक फिल्म जो बहुत खूबसूरत बनी है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ इसके अंदर आपत्तिजनक वाली बात है। किसी भी चलचित्र को जब रोका जाएगा और अगर पर्टिकुलर सोच के साथ रोका जाएगा तो आपको आपत्तिजनक लगेगा। बिल्कुल पेश किया जा रहा है, ऐसी कोई अश्लीलता फिल्म के अंदर नहीं है। दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से एक बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी, बहुत भव्य, इनफैक्ट जो लोग ये बातें कर रहे हैं ना, उनको तो ये सोचना चाहिए कि भोजपुरी आपकी कहाँ बढ़ गई है। इतने बड़े कैनवास की फिल्म हमने बनाई है, सब कुछ दांव पर लगा दिया है, 2.5-3 करोड़ रुपए हमने लगाए हैं, कर्जा लिए, उधार लिए हैं। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर तारीफ नहीं दे सकते लोग तो कम से कम मैं इतना जरूर कहूँगा कि बुराई मत करो। और जो भोजपुरिया है और जो बुराई कर रहे हैं उनके इतना कहूँगा कि कम से कम अपने बच्चे को अब तो गाना कहना बंद करो। तो आगे से फिल्म बनाना बंद कर दो। पूछेगा हाँ मुझे तो 100% समर्थन दिखा सब निर्माता लोगों का कि सब लोग मतलब यही एक मोनोटोनस से थके हुए हैं। तो मुझे समर्थन एकदम प्योरली 100% दिखा कि सबको चेंज ओवर चाहिए और मैं चाहता हूं कि चेंज ओवर एक बार मिले और मैं काम करके दिखाऊंगा तो इनको पता चलेगा। हम लोग सर ये करेंगे कि पहले तो डिजिटल चार्ज जो ऑल इंडिया में लोग जो रीजनल के लिए भी लगाते हैं, गुजराती के लिए, मराठी के लिए, भोजपुरी के लिए जो सेम हिंदी का चार्ज लगता है वही सेम चार्ज लगा। पहले तो उसी में हम कटौती मारेंगे। सबसे पहला ये होगा और दूसरा हमारा एजेंडा होगा जो सर्विस चार्ज जो अभी 25 रुपीज़ जो कटता है, जो 14 रुपये का सीधा 25 कर दिया ऑल इंडिया में, तो हम पहले उसमें कटौती मारेंगे। सॉरी सबसे बड़ी वही कि खाली बोल बच्चन बोलते हैं, काम कुछ नहीं करते। बोलने का जैसे मैंने बोला था लास्ट इलेक्शन में, मैं वो टीपी अग्रवाल ग्रुप में था, मैंने बोला था कि भाई मैं जीतूंगा तो मैं पहली ब्रांच ऑफिस अहमदाबाद में खोलूंगा, तो मैंने करवाया, झगड़ा करके करवाया। और वहाँ पे और कुछ काम जैसे सेंसर का हो, ये हो, आज हर रीजनल वाले को सेंसर में दिक्कत हो, खाली मीटिंग होती है, बातें करते हैं, प्रैक्टिकल काम कुछ नहीं करते। सर छोटे प्रोड्यूसर को ये फायदा होगा, मेरा सबसे पहला काम होगा कि जो इंपा में 11,000 फीस है वो फीस को मैं 1/3 कर दूंगा, क्योंकि इंपा में उतना पेमेंट की जरूरत ही नहीं है, इतना फंड पड़ा है। आज दूसरे एसोसिएशन में 3,000 3,500 फीस है, तो क्यों 11,000 फीस लेने की? आपके खुद के ऐसो आरामी के लिए वहाँ पे आपने जो 2 घंटे के लिए काम करने आते हैं उनका आपने 1 लाख रुपया तनख्वाह, आपका जो म्यूचुअली आपका सेटिंग है वैसे ही कर दिया। वैसे थोड़ी चलता है, प्रोड्यूसर का पैसा है तो प्रोड्यूसर को भी फायदा होना चाहिए। सर देखिए, मैं आत्मविश्वास रखता हूँ कि हम लोग अगर अच्छा सोचेंगे ना तो रिजल्ट भगवान अच्छा देता है बस। और हमारी सोच अच्छी है, हमारे दिल में कहीं खोट नहीं है, तो इनका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं जहाँ हूँ बैठी हूँ, स्वाभाविक है कि मैं इसको सपोर्ट करेगी, तभी यहाँ बैठी हूँ। नहीं क्या होता है ना, इनविटेशन आता है, अगर
Yuvraj Singh, actor producer, and I'm happy to be here this evening. I have seen here a pulse of change in the system. This system and this IMPA is made for the benefits of the producers and the people, those who are involved in the production. Over the period of last 10 years, what I heard here, people, they are little bit unsatisfied with the existing group who was running IMPA. They need a change, and I openly support for the change, and I support for Azad IMPA. Thank you very much. अभी हमने इम्पा को आज़ाद करा दिया। हाँ, हो गए। हाँ, 29 तारीख को आप मैंने तो अभी तक कैलकुलेशन करके देखा नहीं है मैंने, लेकिन डेफिनेटली वोट आज़ाद पार्टी को देना चाहूँगी मैं। और जो कोई भी वोट करे वो सोच समझ कर जो सही है उन्हीं को वोट करे और उनको जिताए। आप किसको दे रहे हैं? मैं इम्पा, आज़ाद ग्रुप इम्पा, आज़ाद ग्रुप इम्पा, आज़ाद ग्रुप इम्पा, राइट। आप भी दे रही हैं। मैं इतना कहना चाहूँगी आप सभी से, वोटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप किसी को भी दें, ये आपका अपना इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, बट हम तो आज़ाद इम्पा को दे रहे हैं और आप अपने अकॉर्डिंग डिस्कशन के साथ वोटिंग जरूर करें। बिल्कुल राइट, सही है। आज़ादी का जश्न कब मनाने वाले हैं हम लोग मनाएंगे 29 शाम को और 28 को भी मनाएंगे, एक दिन पहला। थैंक यू। थैंक यू। साथ में बैठना चाहिए आज़ादी के साथ, इसलिए मैं आज़ादी शिकायत है आपको पिछले वाले ग्रुप से? शिकायत है, वापस की बातें हम बुलंदी आई लव यू जो है अपने आप में बड़ी पिक्चर है, बहुत ही रोमांटिक मूवी है और एक पहलवान के पहलवानी पे है, एक हीरो का मूड है, इसे खिला पिला के पहलवान बनाया जाता है और एक सामने अखाड़े में उसको खड़ा करके पहलवानी कराया जाता है। एक उसके पीछे एक प्यार रहता है, उस प्यार के पीछे उस पहलवान को जिताने का प्रोग्राम बनाया जाता है और वो प्यार के पीछे जो है अपने आप को आगे पीछे मेहनत करके और अच्छे तरीके से उस जीत को हासिल करता है। एक पारिवारिक पिक्चर है और बहुत ही पारिवारिक पिक्चर है। मैं चाहूँगा घर के सभी लोग जो है इस पिक्चर को आगे देखें। ऐसी कुछ राजपाल यादव और पुलिस आपने लगता है वैसी उस पिक्चर से और मेरे बुलंदी लव यू में काफ़ी अंतर मुझे दिख रहा है और बुलंदी लव यू एक अलग कैनवास की पिक्चर है, एक अलग तरीके की पिक्चर है। अब इससे मैं बेसी ज़्यादा क्या बोलूँगा, जब पिक्चर आएगी तो आगे सबको पता जाएगा कि पिक्चर क्या है, कैसे है, सबके नॉलेज में आ जाएगा। लेकिन पिक्चर बहुत ही अच्छी बनी हुई है, चाहूँगा आप सभी लोग इस पिक्चर को देखें। बुलंदी आई लव यू में आने वाले थे, खेसारी लाल आगे कुछ हम लोग की आपस में ट्यूनिंग नहीं बैठी और कोई खास बात नहीं है, ये सब चलता रहता है, भोजपुरी में कोई खास बात नहीं है। फिर हम आगे फिर किसी के साथ मूवी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सबके साथ मूवी करना है। आपको लगता है अगर या खेसारी है, खेसारी इससे बेहतर हो सकता है क्या? अब ये तो शूट होता, निरोगी के आने पर शूट होता, तब कैनवास क्या बनता, आज कैनवास क्या बना है, ये तो मैं भी नहीं बता सकता। ये मैं ये तो पब्लिक बताएगी कि हमारी पिक्चर कैसी बनी है, कैनवास हमारा कैसा है, ये तो पब्लिक ही इसका रिजल्ट देगी। हमने एक अच्छी और बेहतर पिक्चर बनाई है जिसके डायरेक्टर परमान सूदी है, प्रोड्यूसर आनंद कुमार होता है, एक अच्छी पिक्चर हमने बनाई है। सर फिल्म का ट्रेलर बड़ा हिट हुआ है, आपको लगता है कि ये कामयाबी का एक पहला पड़ाव? बिल्कुल, हमने मोशन पोस्टर टीजर भी लॉन्च किया था जो 1 डे में 1 मिलियन हुआ था, जो आज तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और ट्रेलर भी जो हमने लॉन्च किया था उसमें 1 मिलियन, जो 24 घंटे में 2.3 मिलियन जो है ट्रेलर लॉन्च हुआ था, आज 2 दिन के अंदर जो है 4 मिलियन हो चुका है। ये दिखता है कि एक बहुत बड़ी कैनवास दिख रही है। ट्रेलर इतना लंबा ट्रेलर आना और इंडस्ट्रीज में इतने 4 मिलियन ट्रेलर आना एक बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, आने वाले वक्त में मैं 2-3 पिक्चरें और निकालने वाला हूँ, ये वक्त बताएगा मैं किस हीरो किस हीरोइन के साथ कर रहा हूँ, अभी अंडर थैंक यू। आजा भैया, आप किसी सपोर्ट करेंगे? मैं आज़ाद को सपोर्ट करूँ
उन्हीं के लिए हम यहाँ पे रहे हैं। अगर मौका दिया तो हम भी आ गए। थैंक यू। चलिए। हमारे जीवन में मायना होता है और हमारा घर चलता है प्रोड्यूसर्स की वजह से। तो सारे प्रोड्यूसर्स को मेरे तरफ से वोट है और आई डोंट नो, आज़ाद इम्पा को वोट करना चाहूँगी एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई विल बी द पार्ट ऑफ दिस कमिटी और व्हाटएवर ग्रुप। जितने लोग मुझे प्यार देते हैं, जितना आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया और हमेशा चाहती हूँ अपना आशीर्वाद बनाए रखें और कुछ भी। अकेले हम लोग मिलेंगे। बीइंग एन आर्टिस्ट ऑब्वियसली खुशी होगी कि प्रोड्यूसर्स भी हाथ मिलाना चाह रहे हैं। सो उम्मीद है कि मैं भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में करूँगी आगे भविष्य में। मुझे फ़िलहाल तो कोई इन्विटेशन नहीं है, बट विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे कृति। खूब आगे बढ़िए, खूब नाम रोशन करिए अपने मम्मी पापा का, ये बेस्ट विशेज़ है मेरी तरफ से। क्यों नहीं जाऊँगी, बिल्कुल जाऊँगी। पिछली बार मैंने देखा था क्योंकि इन्विटेशन नहीं था, ऐसे पागल जैसे उठ के कहीं पे भी चली जाऊँ क्या? बिल्कुल नहीं बुलाया गया। अगर फ्री रही तो डेफिनेटली जाऊँगी। थैंक यू सो मच। आजाद ग्रुप जिंदाबाद। अच्छे लग रहे हो आप।